नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या राहुल गांधी जातिगत जनगणना के नाम पर ढोंग कर रहे हैं? क्योंकि जब आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर भारत बंद का ऐलान किया जाता है, 21 अगस्त को भारत बंद किया जाता है, तब राहुल गांधी कहां रहते हैं? यानी राहुल गांधी की तरफ से ना कोई समर्थन आता है, ना ही राहुल गांधी के जो पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतरते हैं। लेकिन राहुल गांधी हर जगह जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, दलितों, पिछड़े आदिवासियों को उनका हक दिलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब 21 अगस्त को पूरा SC ST समाज, पिछड़ा समाज सड़कों पर था और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला SC ST आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर आया है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था, तब राहुल गांधी कहां थे? दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने, इंडिया अलायंस ने संविधान बचाने के नाम पर खूब वोट लिया दलितों का और अच्छी खासी सीटें जीती, जिसके चलते केंद्र की मोदी सरकार बैसाखियों पर आ गई। लेकिन जब वही SC ST समाज अपने हक के लिए 21 अगस्त को सड़कों पर उतरा, तब राहुल गांधी कहां थे? 21 अगस्त की जगह राहुल गांधी ने बाद में संविधान सम्मान सम्मेलन किया, संविधान सम्मान सम्मेलन प्रयागराज में किया और राहुल गांधी ने वहां फिर से वही संविधान की लाल किताब लेके कहा, हम जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। और उन्होंने ऐसी बात की जिसका कोई मतलब नहीं बनता है आज के समय। यानी राहुल गांधी ने कहा कि अब तक कितनी मिस इंडिया जो है वो दलित आदिवासी समाज से हुई है। दोस्तों, यहां लोगों के आरक्षण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोग आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, लोग बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, महंगाई का दंश झेल रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहां राहुल गांधी को मिस इंडिया याद आती है। कभी राहुल गांधी किसी हीरोइन का नाम लेते हैं, कभी राहुल गांधी कहते हैं कि मिस इंडिया दलित और पिछड़े समाज से क्यों नहीं बनी, आदिवासी समाज से क्यों नहीं बनी। दोस्तों, क्या राहुल गांधी इस तरह से इन मुद्दों को संविधान सम्मेलन में जो है, संविधान सम्मान सम्मेलन में इस तरह के मुद्दों को उठाकर दलितों का वोट हासिल करना चाहते हैं? यानी जब 21 अगस्त को भारत बंद हुआ था, तब राहुल गांधी ने क्यों समर्थन नहीं दिया? तो सवाल खड़े होते हैं कि क्या सिर्फ दलितों का वोट यानी जातिगत जनगणना करवाने का जो बार बार राहुल गांधी ऐलान कर रहे हैं, वो सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है? क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अब सवाल खड़े किए हैं। सवाल क्या खड़े किए हैं वो मैं आपको बताता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि कल प्रयागराज में संविधान सम्मान समारोह करने वाली कांग्रेस पार्टी को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कभी माफ नहीं करेंगे। जिसने संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब को उनके जीते जी व देहांत के बाद भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया। साथ ही बाबा साहेब की मूवमेंट को गति देने वाले मान्यवर श्री काशीराम जी का देहांत होने पर इसी कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के रहते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक तथा सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया। इनकी ऐसी दोगली सोच चाल चरित्र से जरूर सजग रहे। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि इसके अलावा केंद्र में बीजेपी की सत्ता आने से पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार में राष्ट्रीय जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई थी? जो अब इसकी बात कर रहे हैं जवाब दें, जबकि बीएसपी इसके हमेशा ही पक्षधर रही है, क्योंकि इसका होना कमजोर वर्गों के हितों में बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, संविधान के तहत SC ST को मिला आरक्षण में वर्गीकरण व क्रीमी लेयर के जरिए इसे निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने की चल रही साजिश के विरोध में कांग्रेस, सपा व बीजेपी आदि की चुप्पी साधे रखना, क्या यही इनका दलित प्रेम है? सचेत रहे। सपा व कांग्रेस आदि जैसी इन आरक्षण विरोधी पार्टियों के साथ अब किसी भी चुनाव में
इनसे कोई गठबंधन आदि करना क्या एससी एसटी व ओबीसी वर्गों के हित में उचित होगा? ये कतई नहीं होगा। ऐसे में अब इनको खुद अपने दम पर खड़े होना है, यही सलाह है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उठाई वो बात यह है कि बीजेपी से ज्यादा समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, क्यों नहीं कराई गई जातीय जनगणना? क्यों नहीं जिन पिछड़े दलितों का के हक की बात आज राहुल गांधी कर रहे विपक्ष में होने पर, जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने क्यों नहीं दलित पिछड़ों का जो हक था उन्हें देने का काम किया? क्यों नहीं उनकी स्थिति सुधारने का काम किया? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, बात यही है कि दूसरे के कपड़े हमेशा मैले नजर आते हैं, अपने साफ नजर आते हैं। कांग्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि जब कांग्रेस राहुल गांधी विपक्ष में है तो उनको सारी चीजें नजर आ रही हैं। जातिगत जनगणना भी करवानी है, महंगाई भी कम करनी है, बेरोजगारी भी कम करनी है। लेकिन जब वो सत्ता में थे 2014 से पहले, तब उन्होंने ये सब चीजें क्यों नहीं करवाई? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि आज सत्ता में आने के लिए क्या इस तरह की मुद्दे, इस तरह की बातें की जा रही हैं, और सत्ता में आने के बाद फिर से वही अपनी ढपली, अपना राग अपनाया जाएगा? ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जब आप सत्ता से दूर रहते हैं तो आपको कई मुद्दे नजर आते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का हो और चाहे वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा का हो। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो यही मुद्दे आपके लिए नगण्य साबित होते हैं। और कांग्रेस 2014 से पहले सत्ता में थी तो उसकी जवाबदेही भी बनती है कि उसने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई। और सबसे बड़ा सवाल यह होता है, राहुल गांधी के ऊपर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि मिस इंडिया छोड़िए, यहां तो लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मिस इंडिया छोड़िए, 21 अगस्त को जब एससी एसटी समाज ने, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बीएसपी ने नेतृत्व तो भले किया हो, लेकिन पूरे देश में एससी एसटी समाज उसमें जो है शामिल था। 21 अगस्त के भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी सड़कों पर क्यों नहीं उतरे? उनके कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखाई दिए? ये भी बड़ा सवाल होता है। तो सवाल खड़ा यही होता है कि क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए, क्या सत्ता में आने के लिए और क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए दलितों को मोहरा बनाया जा रहा है? जातिगत जनगणना के मुद्दे को यूज किया जा रहा है। क्योंकि सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि राहुल गांधी 21 अगस्त को भारत बंद के आंदोलन में शामिल क्यों नहीं हुए, और 2014 से पहले उनकी सरकार थी तो जातिगत जनगणना कराकर सामाजिक न्याय देने का काम क्यों नहीं किया? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।